हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज का टॉपिक है हमारा राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। तो लंब वृत्तीय शंकु क्या होता है? लंब वृत्तीय शंकु समकोण त्रिभुज को किन्हीं दो समकोण बनाने वाली भुजाओं में समकोण त्रिभुज को, ये जो हमारा हिस्सा बना हुआ है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इधर वाला हिस्सा ये समकोण है, इधर से इसे ढक देंगे तो ये समकोण है, 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली, समकोण यानी 90 डिग्री का अंश है, 90 डिग्री को बनाने वाली जो भुजा है, एक तो ये है, एक ये है, इधर के में इधर की ये है, इधर की ये है। कि समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परतः प्राप्त आकृति को शंकु कहते हैं। अब शंकु में ये देखिए हमारा ये शंकु बना हुआ है। तो शंकु होता है जैसे मंदिर की चोटी, किसी बाजीगर की टोपी, ये सब शंकु होते हैं। तो ये हमारा शंकु बना हुआ है। शंकु में हमारी जो ये भुजा है ये तो ऊंचाई है जिसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, और हमारी जो कर्ण रेखा होती है, तिरछी जो भुजा होती है, इधर ये तिरछी है, इधर ये तिरछी है, ये त्रियक ऊंचाई है, इसे तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं, इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। और ए और बी शंकु में जो आधार है, आधार का जो व्यास है ए बी, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करती है। और कैपिटल आर में इसमें ए ओ और बी ओ, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारी त्रिज्या होती है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करती है। तो हमको जानकारी हो गई जो हमारी लंबवत रेखा होती है, जो समकोण बनाने वाली भुजा होती है, वो तो हमारी लंब कह दो या ऊंचाई कह दो, उसे जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारी तिरछी रेखा होती है समकोण बनाने वाली में, जो कर्णवत होती है, जैसे कर्ण होता है, इधर ये है, इधर ये है, ये हमारी त्रियक ऊंचाई होती है जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ए ओ आधार का व्यास है जिसे कैपिटल आर से, ए ओ और बी ओ ये दोनों दूरियां बराबर होती है, इसे त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल आर के बराबर होती है, इसे स्मॉल आर मानते हैं। तो व्यास त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। फॉर्मूला है हमारा शंकु की त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई हमारी ये है, ये आधार है, ये लंब है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हमारा कर्ण हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो त्रियक ऊंचाई होती है, जो स्मॉल आर स्मॉल एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब जो ऊंचाई है उसका वर्ग। इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर अथवा मीटर अथवा डेसीमीटर। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का जो हमारा आधार है जिस पर शंकु टिका हुआ है, वो हमारा वृत्त है। तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसे कहते हैं पाई आर स्क्वायर। और इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर अथवा मीटर स्क्वायर अथवा डेसीमीटर स्क्वायर, जिसमें हमारी नाप दे रखी है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है हमारा पाई आर एल। इसकी इकाई भी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर अथवा डेसीमीटर स्क्वायर होती है। शंकु का आयतन ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी का भी आयतन निकलता है उसकी इकाई घन में आती है, तो इसकी इकाई हो जाएगी हमारी घन सेंटीमीटर अथवा घन मीटर अथवा घन डेसीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल।
तो वक्र पृष्ठ है हमारा पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल है हमारा वृत्त है जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अथवा इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर रहेगा एल प्लस आर और इसकी इकाई ही वर्ग सेंटीमीटर अथवा वर्ग मीटर या वर्ग डेसीमीटर में होती है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो दिया है इसमें शंकु की त्रिज्या, डेटा गिवन डेटा रुका के लिखते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है इसमें, शंकु की त्रिज्या तो ये होगी, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसे h से प्रदर्शित करते हैं, h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसमें निकालना हमें शंकु की l निकालनी है, l इक्वल टू क्या, और शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जिसे CS से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू क्या। तो फॉर्मूला हमारे दोनों लिखे हुए हैं, जिसमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी है वो तो हमारा तिर्यक ऊंचाई का हमारा फॉर्मूला ये है, इससे तिर्यक ऊंचाई मिलेगी। और शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र में वक्र का पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ या आधार का जो वक्र पृष्ठ है उसका, पूरे शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्मॉल आर, स्मॉल एल सॉरी, स्मॉल एल यानी तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हो गई हमारी अंडर रूट एच का मान दिया हुआ है हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट ये हो गया हमारा 12 144 प्लस 5 5 या 25 और ये जुड़ करके हो गया हमारा 169, 169 का हमारा जो वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 13 से। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो हुई हमारी L का जो मान है तिर्यक ऊंचाई का वो 13 सेंटीमीटर। अब हमको वक्र पृष्ठ निकालना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल। अब इसमें मान रखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ तो हमको निकालना है, ये ज्यों का तो लिख दिया, पाई से देखिए हमें आर का मान हमारा 5 है और एल का मान हमारा जो निकल के आया वो 13 है और पाई का मान होता हमारा 22/7। तो 7 से इनमें कोई संख्या कटती नहीं है, न त्रिज्या का मान कटता है और न हमारा एल का मान कटता है जो तिर्यक ऊंचाई है। तो इसको पाई में ही रहने देंगे, इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई आर का मान 5 और एल का मान हमारा निकल के आया है 22/7। 7 से इसमें से कोई संख्या डिवाइड होती नहीं है, इसलिए पाई को हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 या 65 पाई और इकाई होती है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की पावर 2। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो शंकु की ऊंचाई 24 यानी 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। डेटा के डेटा रिकॉर्ड लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, शंकु की r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और आयतन v इक्वल टू क्या। तो शंकु का आयतन है हमारा v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इन मानों को इसमें रखेंगे, शंकु का आयतन v इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई। अब देखिए पाई का मान हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि r का मान भी हमारा 7 है और इसके अपॉन में भी 22/7 आएगा, इसलिए पाई के मान को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पाई 7 से संख्या करती नहीं थी, पाई कन्वर्ट नहीं की थी। ये हो जाएगी हमारी 7 मल्टीप्लाई 7 और h का मान हमारा 24 और पाई का मान हो गया हमारा 22/7। 7 से हमारा एक 7 खत्म हो गया और 3 से हमारा 8 बार ये खत्म हो गया। अब हमारी संख्या बची है v इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 22। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये होगा हमारा 56 और 56 में हमने 22 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 5 जा 10 और 1 कैरी 11 और दूसरे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 1 2 3 2। ये हो गया हमारा v इक्वल टू जो हमारे बेलन का आयतन वो शंकु का आयतन होगा वो हमारा होगा 1232 सेंटीमीटर की पावर 3 अथवा घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर कहते हैं जो हमारी लंबवत ऊंचाई होती है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात है। तो यह है हमारा डेटा गिवन डेटा रिक्वायर्ड। शंकु की एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास जिसे हमें कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें स्मॉल आर निकालनी होगी, स्मॉल आर इक्वल टू r/2 16/2 ये हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। अब हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, एल इक्वल टू क्या और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ इक्वल टू, ये दो चीज निकालनी है हमको। तो समय जिसमें एल होती है तिर्यक ऊंचाई होती है हमारी एल जो पहले ही दिया हुआ है हमारा फॉर्मूला 1, शंकु का वक्रपृष्ठ, इसे CS से प्रदर्शित करते हैं क्या। तो सबसे पहले हमको एल निकालनी है, वक्रपृष्ठ तब निकलेगा। तो हम एल का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा एल इक्वल टू √h² प्लस r²। एच हमारी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो उसे कहते हैं ऊंचाई। तो एल इक्वल टू √6 का वर्ग प्लस r है हमारी 8 का
वर्ग अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 64 अंडर रूट जोड़ करके हो गया 100, और 100 का रूट हो गया 10 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा ये होगा जिसमें त्रियक ऊंचाई हमको निकालनी है। अब निकालना है हमको वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ इक्वल टू पाई आर एल। अब ये देखते हैं हम कि पाई से हमारा आर का और एल का मान यदि कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो हम पाई के मान को 22/7 लिखेंगे। यदि नहीं कटता है तो हम जो का तो छोड़ देंगे। इस फॉर्मूला के अंदर जब मान रखेंगे तो पाई के आर का और एल का मान हमारा नहीं करता है, तो जो का तो छोड़ देंगे पाई, और आर का मान हमारा क्या होगा, जो हमें दे रखा है आर का मान, स्मॉल आर का मान 8 मल्टीप्लाई एल का मान हमारा 10। इसलिए इसके आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक शंक्वाकार डेरे के आधार का परिमाप 132 मीटर है तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर यानी 28 मीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि ये पूछा जाए कि इस प्रकार का डेरा, शंक्वाकार डेरा बना हुआ है, उसके अंदर सांस लेने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता होगी, तब भी उसका हमको आयतन ही निकालना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बार बार लाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आधार का परिमाप, यानी शंकु के आधार का परिमाप। शंकु के आधार, शंकु के आधार का परिमाप आधार है हमारा शंकु आकार, इस प्रकार का डेरा है हमारा, तो आधार है हमारा उसका वृत्त, तो वृत्त का परिमाप लगाएंगे हम, उसमें हो जाएगा शंकु के आधार का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप 2 पाई आर इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमें 132, और ऊंचाई दी हुई है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम यानी आयतन निकालने के लिए हमें आर की आवश्यकता होगी। आर हमें यहां से प्राप्त होगी, तो हम आर निकालते हैं पहले। तो ये हमारा दिया हुआ है जो 2 पाई आर इक्वल टू 132, और आर निकालनी है, आर इक्वल टू 132/2 पाई, यहां पाई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर का मान, आर इक्वल टू 132/2 मल्टीप्लाई 22/7, 7 को ऊपर पहुंचा देंगे हमें, ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे हम 66 बार, और 22 से इसे डिवाइड कर देंगे हम 3 बार, तो ये आर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आर का मान प्राप्त हो गया हमें। आर के मान को और एच के मान को
हम शंकु के आयतन वाला जो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसमें रखते हैं, तो शंकु का आयतन वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला है आयतन का वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हम निकालना है, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई का मान होता है हमारा 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान निकला है 21, तो आर का स्क्वायर है 2 बार लिख दिया 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई एच का मान है 28। 3 से 21 को डिवाइड किया 7 बार, और 7 से 21 को डिवाइड किया 3 बार। अब है वॉल्यूम इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 28। जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,936, और इसकी इकाई होती है क्यूब में सेंटीमीटर की पावर 3। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जो उस घन से काटा जाता है जिसकी प्रत्येक कोण 1 सेंटीमीटर है, यानी 8 सेंटीमीटर है। तो कोई घन है हमारा, घन की प्रत्येक कोण लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो बराबर होती है, उसे घन कहते हैं। तो घन की प्रत्येक कोण 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 8 सेंटीमीटर है। ये लंबाई ये चौड़ाई हो गई और ऊंचाई इसकी लगी हुई है। इसमें से बड़े से बड़ा हमको शंकु बनाना है। बड़े से बड़ा शंकु ये हो गया, ये एच हो गई। तो एच कितनी हुई, जो इसकी भुजा है इसकी जो कोण है ये हमारी 8 सेंटीमीटर हुई। यहां लिखते हैं शंकु की ऊंचाई इक्वल टू घन की कोण, तो कितनी 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और घन का जो इसका घन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो शंकु का आधार है। तो शंकु का आधार है हमारा वृत्त, वृत्ताकार है, तो यहां तक का जो मान हुआ वो शंकु का व्यास हुआ। शंकु का व्यास यानी कैपिटल आर इक्वल टू घन की कोण यानी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर घन की कोण के बराबर ही होगा उसका व्यास। तो हमें आयतन निकालने के लिए स्मॉल आर की आवश्यकता होगी। स्मॉल आर होती है r/2, तो ये हो जाएगा 8/2 4 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हुआ, व्यास हुआ घन की कोण। आयतन निकालना है शंकु का वॉल्यूम आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन तो हमें निकालना है 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, ये पाई का मान हुआ, और आर का मान है हमारा स्मॉल आर का 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि स्क्वायर है, और एच का मान है हमारा 8। न तो 3 से कोई डिवाइड होती है ऊपर वाली संख्या, ना 7 से डिवाइड होती है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22
मल्टीप्लाई 8 अपॉन ये हो जाएगा 3 7 या 21। इन हम चारों संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2816 अपॉन 21। इन चारों संख्याओं का मल्टीप्लाई हुआ। इससे ये डिवाइड हो, इसको डिवाइड करेंगे, भाग लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 134.1 आयतन आता है हमारा सेंटीमीटर की पावर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये आंसर